पद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिन आंखों ने श्यामल अत्यंत सुंदर सुकोमल श्री विग्रह भगवान श्याम सुंदर का दर्शन कर लिया है, उन आंखों को अब कुछ नहीं चाहिए। आंखें जलकर भस्म हो जाएं जो सांवरे को छोड़कर गोरे को देखती हो, गोरा निहारती हो। जहाँ भगवान का दर्शन कर ये भाव पैदा होता है, आंखें भर जाती हैं, कर्ण कर्ण रोम तृप्त हो जाता है, पूर्ण आनंद रसोन्मत्त भाव प्रवाहित होने लगता है। जहाँ ये सारा कुछ है, ऐसे प्रियतम प्रभु श्री भगवान को परम सुंदर लावण्य संयुक्त माधुर्य संयुक्त श्री विग्रह धारण किए हुए श्री भगवान वामन को पाकर भी भगवती अदिति भगवान वामन से स्वर्ग मांग रही। स्वर्ग तो महाराज बलि के पांव के नीचे ठोकर पर खा रहा है, और ये स्वर्ग के लिए भगवान को प्राप्त कर भी तृप्त न हुई, भगवान को पाकर भी भाव में डूब न गई, भगवान को पाकर भी पूर्ण आनंद रसोन्मत्त न हो गई, थिरक न उठी। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। भगवान का दर्शन करने के बाद भी स्वर्ग की कामना, स्वर्ग पाने की कामना, क्या भगवान तुम्हारे बेटे नहीं हैं? भगवान ने कहा, वामन ने कहा कि एकमात्र उपाय है कि मैं भिक्षा मांगकर भिक्षा के रूप में महाराज बलि से तुम्हारे पुत्रों के लिए स्वर्ग प्राप्त करूं। और अदिति कहती है तुम्हारी इच्छा, ये तुम्हारा निर्णय है, तुम्हारी अपनी संकल्प शक्ति है, जैसा चाहो वैसा करो, मुझे तो स्वर्ग चाहिए। भिखारी बनकर जाना है तो भिखारी बनकर जाओ, क्या तुम्हारा बेटा नहीं है? कोई माँ, लोग कहते हैं कि सबसे छोटा बेटा ज़्यादा प्रिय होता है माताओं को, और यहाँ सबसे छोटा बेटा भगवान वामन, और उनको भीख मांगने के लिए भगवान चलेंगे और तुम देखती रहोगी कि मेरा बेटा सबसे छोटा, लाडला, प्यारा, दुलारा, और वो भीख मांगने जा रहा है। कैसी माँ हो? बर्दाश्त कर सकेगी कोई माँ ऐसा? और अगर बर्दाश्त कर सकती है तो स्वार्थ से भरी हुई, कामनाओं से भरी हुई, विकारों से भरी हुई अदिति जैसी माता होगी, और तभी अदिति की कोख से स्वार्थी देवताओं ने जन्म लिया है। जैसी माँ वैसे बेटे, वो स्वार्थी, ये स्वार्थी। तो इस प्रकार से श्री भगवान वामन ने बहुत बारीकी से देखा कि जब मैं भिक्षा